ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, फैसला डिवोर्स को लेकर। जो हस्बैंड वाइफ एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते, इन फ्यूचर जाके उनकी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं कि साथ में रहना, अब वो उनके लिए आसान हो गया कि वो अब झट से तलाक ले सकते हैं आर्टिकल 142 लगा के। नॉर्मली क्या होता है कि डिवोर्स को लेके कम से कम भी 2-3 साल लग जाते हैं। कोर्ट के चक्कर खाना, टाइम सेव, आपकी जो टाइम लगता है वो मनी लगती है अलग, और एनर्जी जो जाती जाती है। तो इससे क्या हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीज़ें देखते हुए जिन दंपतियों के बीच बिल्कुल शादी में खत्म हो चुकी है, अगर कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है कि भाई वो साथ में रहेंगे, तो वो आसानी से बिना फैमिली कोर्ट में जाए अनुच्छेद 142 लगा के अपनी शादी को तलाक के लिए मांग कर सकते हैं। इसके लिए मतलब जैसे अगर नॉर्मली केसेस में बात की जाए, होता क्या है जो अब तक चला आ रहा है प्रोसीजर कि लाइक शादी को अगर 1 साल हो या 1 साल से अधिक, फिर आप तलाक के लिए अपील कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो होता क्या है जैसे कि आपने तलाक के लिए अपील कर दी, उसके बाद 1-2 साल वैसे हो गए, फिर आप दोनों को 6 महीने का समय दिया जाएगा, हस्बैंड और वाइफ को, क्या साथ में रहो। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि भाई इसलिए कोर्ट इसलिए करती है कि जरूरी नहीं हो सबको तलाक ही दे, क्या पता कुछ टाइम दे के 6 महीने साथ में रहेंगे, उनका डिसीजन चेंज हो जाए, वो साथ में रहने लग जाए। और कुछ केसेस में ऐसा होता है भाई जब वो साथ में रहना ही नहीं चाहते, एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते, भाई एक छत के नीचे पॉसिबल ही नहीं है, और फ्यूचर में भी देखे सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है, कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है, तो वो उनके लिए जो 6 महीने का टास्क फोर्स देती है ना, वो भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है साथ में रहना। जो जो, जो दंपत्ति एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, वो साथ में कैसे रहेंगे। तो वो यही सोचते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, भी काश कोई ऐसी तकलीफ होती कि ये जो इतना लंबा प्रोसेस डिवोर्स को लेके आ रहा है, ऐसी कोई तकनीक होती, ऐसा ऐसा कोई फैसला आता कोर्ट की तरफ से, तो झट से तलाक हो जाता, इतना लंबा समय वेट करने का नहीं पड़ता इंतजार। तो यही सब लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जो किया, शायद इन केसों को लेके ही अब उनकी इंक्वायरी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकती है और आसानी से उनको तलाक मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 2014 में दायर किए गए एक मामले से जुड़ा हुआ है, जो शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन को लेके। इन दोनों ने अपनी याचिका दायर करी थी इसी अनुच्छेद को लेकर, वो और तलाक मांगा था। आप ये भी नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एक तो हिंदू विवाह होता है ना, इसमें जैसे अधिनियम होता है 1995 धारा 13 के थे, तो दोनों दंपत्ति अपनी इच्छा के थ्रू तलाक ले सकते हैं। वो दोनों पक्ष अदालत में याचिका दायर करते हैं और फिर एक डिक्री पास करते हैं जाके तलाक के लिए, कि अपनी शादी को खत्म करने के लिए। अब नॉन क्वेश्चन में क्या होता है भैया कि प्रोसेस हो गया, क्योंकि काफ़ी केसेस हो गए, अब हमें 6 महीने 18 महीने वेट करना पड़ेगा, तो ये तो बड़ा टास्क हो जाता है। ये सब चीज़ को लेके कोर्ट पे 5 जजों की मीटिंग हुई थी 1 मई 2023 को, सोमवार का नहीं था। तो इन्होंने लाइक जजों ने यही सब चीज़ें देख के, सारी चीज़ें डिसीजन दे के जो चलती आ रही है अभी तक हमारे देश में, तो लिया था। तो शायद ये सब के लिए खुशी की बात है जो तलाक चाहते हैं, जो अभी तक इतनी अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी लगा चुकी है, बट उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिल चुका है। तो शायद ये उनके लिए सबसे बड़ी राहत की खबर होगी, और अब उनके लिए आसान हो गया है कि वो आसानी से 6 महीने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, इतने चक्कर काटने की कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप आर्टिकल 142 लगाओ, उसके थ्रू आप तलाक की मंजूरी लगा सकते हो और आपका आसानी से तलाक हो जाए, लंबा समय वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है, लाइक अब इसका हिंदू विवाह जो होता है उसका अधिनियम क्या कहता है, उसका अधिनियम कहता है कि 1999 धारा 13B के तहत आपसी सहमति के जरूर तलाक की प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है। अब इन दोनों पक्षों में जिला अदालत तलाक की डिग्री पेश करते हैं अपनी शादी को लेके और अपनी शादी को खत्म करने के लिए, कि भाई मुझे अपनी शादी हम दोनों को खत्म करनी है। इस धारा में 1 वर्ष या 1 से अधिक समय लगता है। अब आगे जाके एक साथ रहने के लिए भाई इच्छुक भी नहीं है, तो कैसे रह सकते हैं। अब इस आधार पर आपसी सहमति के थ्रू अपनी शादी को भी भंग कर सकते हैं आसानी से, कोई लंबा समय वेट करने की भी जरूरत नहीं है। अब इसमें मामला क्या था, मामला ये था तलाक की शीतम पत्ती 6 से 18 महीने तक इंतजार करने की अवधि को
मुद्दे के लिए संविधान में ये इसलिए भेजा गया था। याचिका में कहा गया था कि इस वेटिंग पीरियड को माफ किया जाएगा, अब कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, जो इतना लंबा समय 6 महीने का दिया जाता है। डिवीजन बेंच ने 29 जून 2016 पर ये मामला 5 जजों के बीच में बैठ के मीटिंग हुई और वो आगे रेफर भी किया गया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए संविधान पीठ ने यह भी विचार किया कि शादी की सुलह कोई गुंजाइश नहीं है, खत्म हो चुकी है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 142 के थ्रू अपनी तलाक के लिए मंजूरी के लिए आगे कर सकता है, अप्लाई कर सकते हैं तलाक के लिए। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रक्रिया है, कैसे आप कर सकते हैं। फिलहाल ये आम प्रचलन में ऐसी व्यवस्था है जो तलाक लेने या शादी तोड़ने के लिए कार्रवाई करने के लिए जो कार्रवाई जैसे आप लोग फैमिली कोर्ट में अदालतों से संपर्क करते हैं लोग, तो उसमें वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये प्रक्रिया समय लेने वाली और लंबी भी बहुत होती है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, क्योंकि फैमिली कोर्ट में बड़ी बड़ी संख्या से इस तरह की बहुत सारे मामले आ रहे थे। या एक आप ही का केस नहीं होगा, काफ़ी लोगों के, और सालों से चलते हुए मामले आते रहते हैं, तो टाइम तो लगता ही लगता है। और सरकारी काम होता है भाई, इसमें तो वैसे ही काम में टाइम लगता है। तो अपने विवाहित विक्टिम के लिए संविधान अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया सकता है। आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। वो अनुच्छेद 142 की उपधारा में कहा गया है कि साफ ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस तहत डिक्री पारित कर सकता है। मतलब आप तलाक के लिए मंजूरी ले सकते हो यह अनुच्छेद का उपयोग करके। इसी सब मामलों को देखे तो सालों सालों से केस चलते आ रहे लंबे लंबे कि भाई तलाक लेना है, तलाक लेना है। उनके तो बस केस ही चलते आ रहे, तलाक तो नहीं ले रहा। दोनों आपस में भाई लड़ रहे हैं, वो ही नहीं है गुंजाइश, शादी में रहना ही नहीं है साथ में, दोनों को एक दूसरे का शेरा ही पसंद नहीं है, और ऊपर से 6 महीने साथ में रहो। तो ये उन सब के लिए है। अब उनके लिए आसान हो गया है कि अब वो डिवोर्स ले सकते हैं ये आर्टिकल का यूज करके। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है सबके लिए। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसी और भी जुड़ी मैं आपको अच्छी वीडियो लेती आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।